वेलकम है आप लोग का एजुकेशन 7.0 में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी मतलब क्या होता है? आधा, हाफ। कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? समझिए मेरे पास एक मोबाइल है, मैं उसे 30,000 में बेचना चाहता हूँ। तो मैंने सामने वाले को किया कि आप 30,000 में खरीदेगा, उसने एक्सेप्ट किया। तो उसके बाद क्या हुआ, हम दोनों में कॉन्ट्रैक्ट बन गया। मैं उसे मोबाइल दूंगा, वो मुझे पैसा देगा। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ। क्वासी मतलब होता है आधा, यानी कॉन्ट्रैक्ट तो बन रहा है लेकिन शुरुआत से नहीं बन रहा। अचानक से कोई इवेंट्स की वजह से क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट बन जा रहा है। फॉर एग्जांपल समझिए आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, जोमेटो से आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। वो क्या किया, जोमेटो वाला जो डिलीवर बॉय है, आपने पैसा ऑनलाइन पे कर दिया, सब कर दिया। अब वो क्या किया, आपके घर के बजाय गलती से आपके पड़ोसी को या आपके बगल वाले बिल्डिंग में जाकर वो पिज़्ज़ा दे दिया। और उसने भी ले लिया और उसको क्या किया, सोचा कि उसने जो लिया दूसरे के पास चल गया आपका पिज़्ज़ा गलती से। उसने सोचा कि कोई उसके अपने ही किसी ने भेजा है, तो क्या किया, वो पिज़्ज़े को खा लिया। तो अब उसको क्या पता चला कि आपका पिज़्ज़ा मिस्टेक से दूसरे के पास चल गया और वो खा भी लिया। तो उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो क्या करेगा, जितना पिज़्ज़ा का दाम है, क्योंकि वो यूज़ कर लिए उसको, तो वो आपका पैसा वापस कर देगा। तो ये क्या हुआ, देखिए ये तो शुरू से ही नहीं सोचा था ना कि मैं ऑर्डर करूँगा तो गलती से किसी और के पास चल जाएगा, वो मुझे पैसा वापस करेगा। तो उसका जिम्मेदारी अब क्या हुआ, लॉ उस पर इम्पोज क्या हो गया कि उसको क्या चाहिए, जो पिज़्ज़ा वो खाए उसका पैसा वो दे दे, क्योंकि पैसा आपने पे किया था। तो इसको बोलते हैं क्या, बीच से ही कॉन्ट्रैक्ट एक बना, उसके ऊपर जिम्मेदारी, तो इसको बोलते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। और एक एग्जांपल ले लीजिए, समझिए आप एक टेनेंट है, एक बिल्डिंग में रहते हैं आप, एक टेनेंट है, ठीक है। तो एक इनकम टैक्स वाले आए, वो बोले अगर इसका टैक्स अगर वापस नहीं करेगा तो मैं इस जगह को जब्त कर लूँगा, अगर नहीं किया तो इसको बंद कर दूंगा कि वो टैक्स नहीं दिया गया, बहुत टाइम से सीज कर लेंगे। तो आपने क्या किया, मालिक उस वक्त नहीं था, ऑनर नहीं था उस बिल्डिंग का, तो आपने क्या किया, अपने जेब से जो टैक्स का पैसा था उसने दे दिया टैक्स वाले को। तो क्या हुआ, आपने सीज होने से बचा लिया। तो देखिए उसके बाद क्या हुआ, तो ओनर का जिम्मेदारी कि आपको पैसा उसको तो वापस करने होगा ना, आपने तो उसके बिहाफ में उसके लिए दे दिए हैं ताकि बिल्डिंग बचा रहे, सीज ना हो। तो क्या होगा, जो मालिक है उसको आपको पैसा वापस करने होगा। तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट बीच से बन रहा है, शुरू से तो आप नहीं सोच रहे हैं कि अचानक से टैक्स वाले आ जाएंगे, वो सीज करने लगेंगे, प्रॉपर्टी को मुझे देना था, नहीं। ये आप बीच से स्टार्ट किए, वो आप बीच से दिए पैसा, तो उसका क्या हुआ, अब ओनर के ऊपर जिम्मेदारी हो गया कि आपको क्या करेंगे, पैसा देंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, जो अचानक से कोई इवेंट्स के होने से होता है। जैसे टैक्स वाले आ गए, अब दे दिए, जैसे क्या हुआ, डिलीवरी बॉय गलती से किसी को दे दिया, तो क्या होता है, मतलब कि किसी इवेंट के होने से होता है, वो शुरुआत से नहीं बनता है, कॉन्ट्रैक्ट बीच से बनता है, इसीलिए इसको क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ने से और बेहतर तरीके से समझेंगे। क्या बोल रहा है कि अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ रियल कॉन्ट्रैक्ट बट अ लीगल ऑब्लिगेशन इम्पोज बाय लॉ टू प्रिवेंट अनजस्ट इनरिचमेंट। इट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट नो वन शुड बेनिफिट at another's expenses without the compensation. The Indian Contract Act 1872 recognized quasi contractual obligations under section 68 to 72। यानी जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वो रियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, यानी शुरुआत से नहीं बनता है, लेकिन ये क्या करते हैं, एक जिम्मेदारी ला देता है किसी दूसरे इंसान के ऊपर, ताकि जो जिस इंसान का लॉस हुआ है उसको अनजस्ट उसके साथ ना हो, उसके साथ नाइंसाफ़ी ना हो। और ये बेस्ड क्या होता है, यानी जो किसी पे खर्च किया है, किसी और का फ़ायदा कोई और ना उठा सके। तो ये क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, इसमें सेक्शन 68 से 72 तक इसमें बताया गया है। तो चलिए हम लोग अब पढ़ेंगे इसके की प्रोविज़न को, ताकि और अच्छे से क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का पूरा पढ़ ले, हम लोग समझ में आए। तो सेक्शन 68 क्या बता रहा, सप्लाई ऑफ नेसेसिटीज, यानी एग्जाम्पल, अ माइनर्स गार्जियन बाइज अ फूड फॉर हिम फ्रॉम अ शॉप, द शॉपकीपर कैन क्लेम पेमेंट फ्रॉम द माइनर्स प्रॉपर्टी। तो क्या हुआ, एक माइनर गार्जियन है, एक बच्चे के वालदेन है, माँ बाप है, वो क्या किया, कुछ सामान खरीदे बच्चे के लिए, ठीक है। तो शॉपकीपर जो दुकानदार है, जिस दुकान से खरीदे, वो क्या बोलेंगे कि जो बच्चे के लिए आप सामान खरीदे आप हमको पैसा दीजिएगा। तो क्या चीज़ का वो पैसा का क्लेम कर सकते हैं। तो नॉर्मल बात है, अगर कोई दुकान में आप जाकर कुछ लीजिएगा तो आपको तो पैसा वापस करना ही होगा। तो क्या हुआ, इसको क्या, तो या इसने सेक्शन 68 में बताया। फिर सेक्शन 69 में क्या बताया जा रहा, पेमेंट फॉर इंटरेस्टेड पर्सन। Example, a tenant pays property tax on behalf of the landlord to prevent seizure. The tenant can claim reimbursement। तो मैंने बताया था ना क्या सेक्शन 6 क्या बोल रहा है, अगर एक टेनेंट है, ठीक है, उन्होंने क्या किया, प्रॉपर्टी टैक्स का पैसा पे कर दिया है ताकि सीज हो जाएगा प्रॉपर्टी, उसको बचाने के लिए, किसके, लैंडलॉर्ड यानी जो ऑनर है उसके लिए। लैंडलॉर्ड उस टाइम नहीं था इसीलिए इसने दे दिया। तो क्या हुआ, टेनेंट क्या करेगा, वो क्लेम करेगा कि मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, ताकि क्योंकि मैंने उस टाइम दिया था।
तो इसको क्या बोलते हैं, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, इस तरह के इवेंट्स को। उसके बाद क्या बता रहा है, सेक्शन 70 क्या बोल रहा है, ऑब्लिगेशन ऑफ द बेनिफिशियरी। एग्जाम्पल, एक्स मिस्टेकनली डिलीवर गुड्स टू वाई इंस्टेड ऑफ जेड एंड वाई यूजेस देम, द वाई मस्ट पे एक्स। क्या बताया जा रहा कि एक्स जो है गलती से क्या किया, जो डिलीवर कर दिया किसमें, मतलब जेड के बजाय वाई को क्या कर दिया, गुड्स को डिलीवर, सामान को डिलीवर कर दिया। तो वाई उसको यूज भी कर लिया, तो वाई का क्या जिम्मेदारी बनता है कि वो पैसा वापस करे। तो देखिए अचानक से हुआ, एक्स को तो मालूम नहीं था कि गलती से मेरा सामान वाई के पास चल जाएगा। तो क्या हुआ, ये 20 से जिम्मेदारी बन रहा है। तो एक्स के ऊपर जिम्मेदारी क्या आ गया कि वाई के ऊपर जिम्मेदारी क्या आ गया कि वो पे करे पैसा, जो एक्स ने यूज़ किया था वो पैसा पे करे, ताकि उसका जो भी लॉस हुआ वो ठीक हो जाए। तो इसको 20 से जो कॉन्ट्रैक्ट बना, इसीलिए इसे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो उसके बाद क्या बोला जा रहा, सेक्शन 71 फिंडर ऑफ गुड्स, यानी क्या बता रहा, ए फाइंड बीज लॉस्ट वॉलेट एंड स्पेंड मनी टू कीप इट सेफ, ए कैन रिकवर द कोस्ट। देखिए ए ने क्या किया, बी का वॉलेट यानी पर्स पाया, ठीक, खोया हुआ पर्स पाया। अब उसको सोचा यहाँ पे कोई मिल नहीं रहा, तो मैं घर लेके जाता हूँ अच्छे से, और मैं चल जाता हूँ घर, वहाँ पे जाके फिर हम उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसके हिसाब से उससे मैं कांटेक्ट करूँगा ताकि उसको पर्स दे दे। अब देखिए बी को ले जाने में जो भी खर्च लगा, तो जब वो ए को ले जाने में जो भी खर्च लगा, तो वो क्या करेगा, ए बोलेगा बी को कि मुझे तो आपका पर्स मिल गया, लेकिन मुझे आने जाने में जो भी मेरा खर्चा लगा आप मुझे दे दीजिए, क्योंकि मैं आपका पर्स की वजह से मैं जल्दी वहाँ से आ गया, ताकि इसको कोई और ले ना ले। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, ए क्या करेगा, बी से मतलब कुछ पैसा जो खर्चा वो लेगा। तो देखिए 20 से कॉन्ट्रैक्ट बना ना। अब इसको तो ए को तो मालूम नहीं था कि बी का मुझे पर्स मिलेगा, मैं घर लेके आऊँगा, मैं बी से कुछ पैसा मांगूंगा क्योंकि मुझे आने में जो खर्च लगा। तो इस तरीके को क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। फिर लास्ट सेक्शन क्या बता रहा, सेक्शन 72 क्या बोल रहा है, मनी पेड और द थिंग डिलीवर बाय द मिस्टेकन और द कॉल। एग्जाम्पल, ए बैंक मिस्टेकनली क्रेडिट 10,000 टू बीस अकाउंट, तो बी मस्ट रिटर्न द अमाउंट। ठीक है, अभी ये बहुत होता है यूपीआई का टाइम है, गलती से हम लोग कभी पैसा किसी और अकाउंट में अगर एक नंबर में गलती किया तो किसी में चल गया, समझिए 10,000 रुपये कहीं पे कर दिए। तो क्या हुआ, अब देखिए कि मैं जिसको सेंड कर रहा था उसको तो नहीं, गलती से किसी और अकाउंट में चल गया, तो मैं उसे कॉल करूंगा और बोलूँगा कि आपके अकाउंट में मेरा 10,000 गलती से चल गया, आप वापस करें। तो उसकी जिम्मेदारी एक कर दे, क्योंकि आपके पास सारा प्रूफ है कि आपके पास वो आपका पैसा उस दूसरे अकाउंट में गलती से चल गया है। तो इसी तरह यहाँ पर एक बैंक क्या किया, गलती से 10,000 रुपया बी के अकाउंट में क्या किया, क्रेडिट कर दिया, डाल दिया। तो बी का जिम्मेदारी क्या बनता है कि उसको वापस कर दे। तो इसे बोलते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या बोले, जो जिम्मेदारी क्या हुआ 20 से बनता हो, जो कॉन्ट्रैक्ट 20 से बनता हो, यानी शुरुआत से ना बना हो, किसी इवेंट्स के होने से बना हो, उसे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जानने से पहले आप कॉन्ट्रैक्ट देख लें कि कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं। आपको वो वीडियो का लिंक इसमें दे दिया जाएगा, आप उसको देख लीजिए। थैंक यू।